पुलिस हिरासत में जाँ बहक होने वाले सलाहुद्दीन के जहनी माजूर होने के हवाले से सोशल मीडिया पर सवालात उठने लगे। सार्फिन का कहना है कि अगर सलाहुद्दीन जहनी तौर पर माजूर था तो उसे एटीएम मशीन खोलने की महारत किसने सिखाई? वो घर से इतनी दूर कैसे पहुंचा? क्या उसके घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी? चंद रोज कबल पुलिस हिरासत में जाँ बहक होने वाले सलाहुद्दीन के घर वालों की जानिब से ये दावा किया गया था कि वो जहनी तौर पर माजूर था। उसे पुलिस की जानिब से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बायस उसकी मौत वाक़ हुई। इस हवाले से जहां सोशल मीडिया पर सलाहुद्दीन की हिमायत में मुहिम चलाई जा रही है, वहां कुछ सारफीन ने सलाहुद्दीन के जहनी माजूर होने के हवाले से भी शक व शुबे का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया सारिफ ने कहा कि सब मोहतरम ख़वातीन और हज़रात से एक सवाल है कि अगर वाकई सलाहुद्दीन जहनी माजूर था तो इसके पास एटीएम कार्ड किसका था? जहनी बीमार को एटीएम का इस्तेमाल किसने सिखाया? घर से इतनी दूर पहुंच गया कि क्या घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर एक नई बहस छिड़ गई है। वाज़ेह रहे कि सलाहुद्दीन की मौत की खबर ने नाक़िदीन का रुख एक मरतबा फिर से पुलिस की जानिब मोड़ दिया है। सलाहुद्दीन की मौत के बदले इंसाफ हासिल करने और सलाहुद्दीन के अहले खाना से इज़हार यकजहती के लिए ट्विटर सारफीन मैदान में आ गए हैं। सारफीन ने ट्विटर पर न सिर्फ सलाहुद्दीन के हक़ में ट्रेंड मुतारिफ करवाया, बल्कि एटीएम्स में जाकर सलाहुद्दीन की ही तरह कैमरों को मुँह भी चढ़ाने लगे। इस ट्रेंड का आगाज़ सबसे पहले ट्विटर पर मुतहरिक रहने वाले समाजी कारकुन फरहान वेट ने किया। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में मुंह चढ़ाने की तस्वीर अपलोड की और कहा कि मैं भी सलाहुद्दीन हूं। आज मैंने भी एटीएम के सामने मुंह बनाया है। इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान अब पुलिस रिफॉर्म्स के अमल नाफिज ना होने तक सलाहुद्दीन बनेगा। अगर इस निज़ाम का मुंह चढ़ाना जुर्म है तो मुझे भी गिरफ्तार कर लो। जी नाज़रीन, फिलहाल उर्दू पॉइंट स्टूडियो से इतना ही।